नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ चोपड़ा है। मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि वल्नरेबल प्लाग क्या है। बहुत बार हम सुनते हैं कि सडनली हार्ट अटैक आ गया एक्सरसाइज करते हुए, या किसी को छाती में दर्द हुआ और सडनली कोलैप्स करके मृत्यु हो गई। इसका रीजन होता है वल्नरेबल प्लाग का फटना। वल्नरेबल प्लाग क्या है? हार्ट के आर्टरीज में, धमनियों में धीरे धीरे एक प्लाग डिपोजिशन हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। अगर किसी को शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल अधिक है या स्मोकिंग करते हैं तो हार्ट के आर्टरीज में स्लोली कोलेस्ट्रॉल प्लाक डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। अगर कोई इंफ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक स्ट्रेस या कोई इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, उन केस में ये प्लाक डिपोजिशन बहुत स्पीड अप हो जाता है। और जरूरी नहीं है कि इसका अमाउंट हार्ट के आर्टरी से ज्यादा हो। लेस देन 50% ब्लॉक कर रहा होता है आर्टरी को, बट सडनली रप्चर होने के कारण ऊपर एक क्लॉट डिपोजिशन होती है और वो आर्टरी के फ्लो को कंप्लीटली स्टॉप कर देता है एंड लीड्स टू अ मैसिव हार्ट अटैक। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो पहले हम उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना चाहिए। लाइक शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उसके लेवल को कंट्रोल करना रहेगा। किसी को बीपी अधिक है तो उसको कंट्रोल करना रहेगा। अगर कोई स्मोकर है तो स्मोकिंग कंप्लीटली अवॉइड करने से इसके इंसिडेंस कम होता है। तो ना ये प्लाक डिपोजिशन हो सकती है। और जो बॉडी की एक हीलिंग टेंडेंसी है, ये प्लाक अगर हल्का सा रप्चर होता है तो उसके अंदर जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसको हर वक्त बॉडी हील करती है। तो हीलिंग कैपेसिटी ओवरवेलम हो जाती है और इसकी वजह से ये सडनली आर्टरी ब्लॉक होता है। तो ट्रीटमेंट इसका रहता है कि हम हाई डोज में स्टैटिन्स दें अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल अधिक है या किसी को ऑलरेडी वल्नरेबल प्लाक फॉर्मेशन हो चुकी है, जो हमें तो कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी के द्वारा पता चला है। और स्टैटिन्स एंटीप्लेटलेट्स ये हेल्प करते हैं कि ब्लड को हम एक फ्लूइड कंडीशन में रखें और ये क्लॉटिंग जो हो रही है इसको प्रिवेंट करें। तो वेदर वी नीड एंटीप्लेटलेट एंड स्टैटिन ड्रग, ये डिसाइड होगा हमारे रिस्क फैक्टर्स के बेसिस पे और ऑलरेडी कितनी प्लाक डिपोजिशन हमारी आर्टरीज के अंदर हुई है। सिम्टम्स जनरली वल्नरेबल प्लाक के फटने से नहीं आते जब तक ये एक सिग्निफिकेंट प्लाक डिपोजिशन नहीं हो गई है और जब तक आर्टरी को सिग्निफिकेंट ब्लॉक नहीं हो गया। अगर ब्लॉक मोर देन 75% है तभी किसी को सिम्टम्स आएंगे एट एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड जब डिमांड बढ़ेगी, वरना जनरली सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो हमें हर वक्त कोशिश करनी है कि हम अपने रिस्क फैक्टर्स को कम से कम रखें, शुगर कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें, स्मोकिंग अवॉइड करें, स्ट्रेस कम करें, मेडिटेशन, योगा, रेगुलर एक्सरसाइज करें एंड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें। और अगर किसी को ऐसे डिपोजिशन है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट लें टाइमली बिफोर इट इज टू लेट। तो ये वल्नरेबल प्लाक क्या है? अगर किसी को हम सिम्टम्स की वजह से कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी या कोरोनरी एंजियोग्राफी करा के देखते हैं और उसमें हमें दिखता है बहुत बार कि प्लाक डिपोजिशन है और लेकिन वो 50% से कम आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है, और अगर उसमें हम कुछ इंट्रावेस्कुलर इमेजिंग यूज करें लाइक आईवास, ओसीटी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन कुछ न्यूअर टेक्निक्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये प्लाक क्या आगे चल के इस पेशेंट को हार्ट अटैक की कंडीशन ला सकता है। अगर कुछ और रिस्क फैक्टर्स है या उसके सिम्टम्स के बेसिस पे क्या हमें इसका ट्रीटमेंट करना है या नहीं, राइट।